अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं मैं रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने ट्रेंड माइक्रो आज एक्सप्लोर करना था। ठीक है। ट्रेंड माइक्रो एक कमर्शियल एक्सडीआर प्रोडक्ट है जिसकी एक लाइसेंसिंग फ़ीस है, और जब आप यूटिलाइज़ करते हो ना, तो आप उसकी भी फ़ीस पे करते हो। मतलब जितनी आपकी ट्रैफिक होती है, जितने आपके सिस्टम्स होते हैं, जितने आपके सर्वर्स होते हैं, उन सब की एक स्पेसिफिक फ़ीस है जो आपको ना पे करनी होती है ट्रेंड माइक्रो को। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपका इंफ्रा है, आपको ना उसकी कॉस्टिंग आती है। अब हमारे पास एक कमर्शियल लाइसेंस है जो कि हम हमारी कंपनी के नाम से है। बट हम ये है कि आपको पूरा का पूरा ना ट्रेंड माइक्रो आज एक्सप्लोर करवा देते हैं। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया क्या कि या तो आप जाओगे ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे, या तो वो ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स होंगे या वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। अगर वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होंगे तो या तो वो ट्रेंड माइक्रो होगा या इसी तरह के अल्टरनेटिव्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो होंगे। अब आपने जब ओपन सोर्स पे प्रोडक्ट्स पे काम कर लिया तो आपका क्या होगा कि अच्छा, मेरे पास एक्सपीरियंस है ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स का। ठीक है। आप प्राउडली कह सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो आप क्या कहोगे कि अच्छा, मैंने प्रायर प्रोडक्ट्स पे भी सॉरी मैंने कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे भी काम किया हुआ है। तो आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जो आप लिस्टिंग करोगे तो आप क्या करोगे कि ट्रेंड माइक्रो की, कि मैंने ट्रेंड माइक्रो पर काम किया हुआ है। तो हम ट्रेंड माइक्रो को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ठीक है। आप लोगों को मैंने फ़िलहाल ये स्टूडेंट लाइसेंस था एक हमारे पास, वो वाला हमने यूटिलाइज़ किया। अब इसमें है क्या क्या, ट्रेंड माइक्रो में ना बहुत सी डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। मतलब ये एज अ होल बड़ा वेल बिल्ट है, बहुत पसंद भी है पर्सनली। अब इसका हम ज़रा ना फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। फ़िलहाल ये मुझे रिस्क मैट्रिक्स दिखा रहा है 3.7 का आउट ऑफ 100। अब ये एनालिसिस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मैंने कुछ सिस्टम्स अटैच किए हुए हैं। ठीक है। इंफ्रा कुछ थोड़ा बहुत अटैच किया हुआ है इसके ऊपर, और ये उसकी एनालिसिस कर रहा है और फिर इसमें बता रहा है कि अच्छा वो इंफ्रा कितना सिक्योर है। ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म डायरेक्टरी मिलती है। ठीक है। जहाँ पर ना आपको हर ऑप्शन जितना भी लाइक जो जो फीचर्स हैं ट्रेंड माइक्रो के, वो सारे के सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर साइबर रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट है ट्रेंड माइक्रो के अंदर, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स का ऑप्शन अलग है, एजेंटिंग सीम और एक्सटीआर का ऑप्शन अलग है, थ्रेट इंटेलिजेंस का ऑप्शन अलग है, वर्क फ्लो और ऑटोमेशन का अलग है। यहाँ पे आप लाइक सिक्योरिटी प्ले बुक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। फिर ज़ीरो ट्रस्ट एक्सेस इसका ऑप्शन अलग है, आइडेंटिटी सिक्योरिटी का ऑप्शन अलग है, डाटा सिक्योरिटी का ऑप्शन अलग है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी फंक्शंस हैं इसके, एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, ईमेल एंड कोलैबोरेशन सिक्योरिटी है, मोबाइल सिक्योरिटी है, डिवाइस सर्विस मैनेजमेंट है और क्लाउड सिक्योरिटी है। ठीक है। बाकी लास्ट में खाली सेटिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो हम एक एक करके ना ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे साइबर रिस्क ओवरव्यू पर। तो ये आपको जितना भी लाइक आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रा होगा ना, उसके हिसाब से ये आपको ना रिस्क एनालिसिस दे देगा कि अच्छा आपका रिस्क इंडेक्स क्या है, कितना आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर है, कितना रिस्क है अटैक होने का। तो हमें मिल जाएगा क्या डिवाइसेस में हमारा रिस्क मीडियम है, इंटरनेट फेसिंग एसेट्स में लो है, अकाउंट्स में लो है, एप्लीकेशन में लो है, और क्लाउड एसेट्स में लो है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अटैक सरफेस हम देखते हैं कि अच्छा डिस्कवर डिवाइसेस, मतलब अभी फ़िलहाल एक ही डिवाइस है जहाँ जिसको ये भी फ़िलहाल मैनेज कर रहा है। ठीक है। डिवाइसेस कैन बी एक्सेस फॉर रिस्क, मीडियम रिस्क, सिंगल। डिवाइसेस विद मैनेज्ड एजेंट्स, मीडियम रिस्क, सिंगल। ठीक है। जितनी डिवाइसेस इंक्रीज़ करते रहेंगे रिस्क फैक्टर भी आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है। डेमो के लिए हमारे पास एक डिवाइस का अटैच होना ही काफ़ी होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एक्सपोजर मैट्रिक्स। एक्सपोजर ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको होगा कि अच्छा रिस्क लेवल क्या है, उसके बाद आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कवरेज या 100% कर रहा है। ठीक है। सेम एज यूजो ट्रेंड माइक्रो में भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिकली आपकी वल्नरेबिलिटीज़ चेक करता है कि आपके इंफ्रा में जो एसेट्स चल रहे हैं क्या वो वल्नरेबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास मीन टाइम टू पैच। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है मीन टाइम टू डिले, मीन टाइम टू पैच। ये हम लोग ना मीन टाइम टू रिस्पॉन्स ये हम लोग ना पढ़ लेंगे साथ। ठीक है। अभी बीच में लाने का फ़ायदा नहीं है। आगे हमारे पास आता है अनपैच टाइम, हमारे पास कितना है, वल्नरेबिलिटी डिवाइस परसेंटेज कितना है,
कि मतलब हमारी जो डिवाइसेस हैं उसमें कितने परसेंटेज ऑफ डिवाइसेस ना वल्नरेबल हैं, ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ डिवाइसेस सीवीज हैं उनके अंदर, ठीक है, मतलब वो वल्नरेबल हैं, पुराने वर्जन चल रहे हैं। उसके बाद सीवी डेंसिटी है, और उसके बाद डिवाइस विद लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही डिवाइस है हमारे पास जिसमें लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अटैक ओवरव्यू। अटैक ओवरव्यू भी मतलब सेम बिस्क इंडेक्स दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ठीक है, फिलहाल हमारे पास लाइक अटैक इंडेक्स कोई नहीं है कि कोई किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं हुआ इंफ्रा पर, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुई, कमांड एंड कंट्रोल नहीं हुआ, कलेक्शन नहीं हुई, टिल मूवमेंट नहीं हुई, मतलब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना अभी हमारे इंफ्रा पे नहीं हुई। अगर ऐसी होती तो हमें इसमें ना इन्फो मिल जाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइबर थ्रेट्स। तो फिलहाल हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरह का साइबर थ्रेट भी नहीं हुआ। जब एक रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी और उसके एसेट्स होंगे तो उस पर आपको ये मैट्रिक्स काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ओवरव्यू। ये हमने वजू में भी देखा था। तो इसमें आपका लाइक पूरा ओवरव्यू मिल रहा होता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन का। मैंने आई थिंक इसका डेटा सोर्स सेटअप नहीं किया हुआ, चलो ये फिर हम देख लेंगे। तो ये हमारा लाइक वेरी बेसिक ऑप्शन था कि रिस्क ओवरव्यू का, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास ये अटैक सरफेस थिंक इसके नेक्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट रुके। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो ऑप्शन आ रहा है ना वो टैग सर्विसेज का है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक ही डिस्कवर्ड डिवाइस है, और यहाँ पर हमें ये भी शो हो रहा है कि हमारे लाइक कौन कौन से सेंसर्स कन्फिगर्ड हुए हुए हैं। सेंसर्स आसान लफ्ज़ों में आप ये समझो कि जैसे हमने एजेंट कन्फिगर किया था ना वजू में, सेम गोज़ हमारे यहाँ पर लाइक सेंसर कन्फिगर होते हैं। एंड पॉइंट सेंसर कन्फिगर होगा तो मतलब जो भी एंड पॉइंट डिवाइस है वहाँ से डाटा हमारे XDR की तरफ जाएगा, ठीक है। नेटवर्क सेंसर होगा तो नेटवर्क का डाटा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास बाकी के और भी सेंसर्स हैं जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे हमारे पास इंटरनेट फेसिंग एसेट्स हम देखेंगे तो फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई इंटरनेट फेसिंग एसेट नहीं है। जैसे आपकी डोमेन्स वगैरह हो गई, आपके कुछ सर्वर वगैरह हो गए, ठीक है। पब्लिक IPs पब्लिक एसेट्स वो सारे आप यहाँ पर आपको शो होंगे। अकाउंट्स फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें अकाउंट्स का भी ऑप्शन मिलता है। फिर एप्लीकेशंस का मिलता है कि आपके पास कोई पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशन चल रही हो तो आपको उसका इन्फो भी यहाँ शो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लाउड एसेट्स। अगर मैं क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ जैसे कोई AWS GCP Azure इनमें से किसी और भी क्लाउड को साथ कॉन्फ़िगर करता हूँ ट्रेंड माइक्रो के, तो तब मुझे क्या होगा कि अब मुझे उनका भी इन्फो यहाँ पर ना शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि मेरे क्लाउड एसेट्स क्या वो वल्नरेबल हैं, उन पर किसी भी तरह का अटैक हो रहा है तो मुझे सारी इन्फो आपको यहाँ शो होगी। एक और जो मज़े की चीज़ है वो है APIs, ठीक है। आप API भी यहाँ पर क्या नाम है उसकी API मॉनिटरिंग भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कि API पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है, मेलिशियस रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हैं, तो आप क्या करोगे कि आपको वहाँ उसका डाटा भी यहाँ पर ना शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रेंड माइक्रो लाइक ऑल इन वन सोल्यूशन है आपके पास। अगर आपके पास लाइक अच्छा बजट है तो आप जाकर ना हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन ट्रेंड माइक्रो पर कर सकते हैं, हर तरह के एसेट की ना। उसके बाद हम थ्रेट और एक्सपोजर मैनेजमेंट देख लेते हैं थोड़ी बहुत। एज अ होल अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 100+ ऑप्शंस हैं ट्रेंड माइक्रो के अंदर। मतलब 100+, अभी जो जैसे हम एक एक करके ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैक्सिमम 100+ हैं इसमें। अगर चलें हम मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं हम उतना एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थ्रेट और एक्सपोजर मैनेजमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उन पे कौन कौन सा थ्रेट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लाइक वो अटैक सरफेस की भी इन्फो आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब मुझे क्या शो हो रहा है कि मेरा रिस्क फैक्टर है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो डेप्रिशिएटेड है। मतलब मुझे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी मैंने डिवाइस अटैच की हुई है अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि नॉन डोमेन जॉइंट डिवाइस है। मतलब ये कि एक डोमेन बनाकर ना एक्टिव डायरेक्टरी की, उसके थ्रू मुझे डिवाइस को वहाँ पर अटैच करना होगा ताकि मैं प्रॉपरली डिवाइस को ना मॉनिटर और यूटिलाइज़ कर सकूँ, ठीक है।
अब इसमें होगा असल में क्या कि जो आपकी सिंगल डिवाइसेस होती है ना, लाइक मेरा खाली एक लैपटॉप है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप उसको ना प्रॉपर जो पॉलिसीज़ बनाते हो आप, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब वो पॉलिसीज़ डायरेक्टली उस डिवाइस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो जो भी डिवाइस ऑन करता है वो इंडिविजुअली उस पर करेगा। तो बेटर है कि एक डोमेन बनी हुई हो, ठीक है, और उस डोमेन के अंदर वो डिवाइस अटैच हो, फिर आप उस डोमेन पर पॉलिसीज़ लगाएंगे, ठीक है, और उसी पॉलिसी जो भी वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होंगी वो सारी डिवाइसेस पर जो उन डोमेन्स के अंदर है ऑटो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। आई थिंक हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ये शायद फिर स्लो हो गया। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अच्छा, इनका ये वाला ऑप्शन अभी फ़िलहाल आ रहा है। हमें रिस्क, साइबर रिस्क ओवरव्यू में तो खैर शो हो रहा था, बट ये कि एज अ सेपरेट ऑप्शन अभी ये फ़िलहाल उन्होंने रिलीज़ नहीं किया हुआ। दूसरा है कि आपका मैंने नेटवर्क सेंसर क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो मुझे नेटवर्क सेंटर की डिटेल्स भी यहाँ पर फ़िलहाल शो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अटैक पाथ प्रिडिक्शन। इसमें भी फ़िलहाल में ज़्यादा डेटा शो नहीं होगा, इसकी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन फर्दर भी करनी पड़ेगी। चलें, इसके साथ फिर मज़ीद डिवाइसेस बाद में अटैच कर लेंगे ताकि हम उनका भी डाटा साथ साथ ना शो देख सकें। और इसमें क्या था, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर, फ़िलहाल हमने कोई क्लाउड अकाउंट नहीं अटैच किया हुआ, तो हमें क्लाउड वहाँ पर भी कोई ख़ास डाटा शो नहीं होगा। और खैर ऑप्शंस में आपको ये देख सकते हो कि हमारे पास ना पहली कैटेगरी में कौन कौन से ऑप्शंस मज़ीद मौजूद है। आपके पास क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर है, आपके पास आइडेंटिटी सिक्योरिटी पोस्चर है, डाटा सिक्योरिटी पोस्चर है, उसके बाद आपके पास कंप्लायंस मैनेजमेंट है, साइबर डिस्क्वालिफिकेशन अभी फ़िलहाल रिलीज़ नहीं हुआ, उसके बाद आपके पास फ़िशिंग सिमुलेशन है। मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ़िशिंग कैंपेन करवाना चाहते हैं ना, ये देखने के लिए कि क्या कोई आपका जो भी यूज़र है वो, अगर लेट से कोई अटैकर है उसे फ़िशिंग मेल भेजता है, तो क्या वो फ़िशिंग मेल को ओपन करेगा कि नहीं, ठीक है। पूरी पूरी सिमुलेशंस होती हैं इसकी, पूरी पूरी एक्सरसाइजेज ना। तो अगर यूज़र उस फ़िशिंग मेल को ओपन करता है और फिर जो भी हुक डाला होता है यूज़र अटैकर ने उसको कैच ऑन करता है, तब फिर ये है कि आपका ना एक स्कोर वो होता है कि आपकी जो साइबर हाइजीन है या जो लिटरेसी है ना साइबर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कितनी है। तो ट्रेनिंग का मेंस यहाँ पे आपकी ये लाइक ट्रेंड माइक्रो इसमें भी हेल्प आउट कर देता है कि आपको कोई साइट अलग से फ़िशिंग सिमुलेटर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इन्हीं का बनाया हुआ फ़िशिंग सिमुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेल्स के थ्रू वो फ़िशिंग मेल्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा होता है ना वो लाइक इसका डायरेक्ट डैशबोर्ड्स का है। आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज डैशबोर्ड ना अपने ट्रेंड माइक्रो के अंदर। अच्छा, वज़ू में भी आपके पास ना इसका ऑप्शन है कस्टमाइज डैशबोर्ड्स का, वो देखोगे ना आप लोगों को मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास यही डैशबोर्ड सेटअप है जिसमें मेरे पास कंपनी का साइबर रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट रिपोर्टिंग एक्टिविटी है, उसके बाद मिट्री अटैक और मैपिंग है एंटरप्राइज के लिए, उसके बाद टोर एंड पॉइंट वे डिटेक्शंस हैं, और मिट्री अटैक मैपिंग फॉर मोबाइल है, बेंचमार्क अलर्ट ओवरव्यू है और डिटेक्टेड वल्नरेबिलिटीज़ है, टॉप हाई रिस्क यूज़र्स, टॉप हाई रिस्क डिवाइसेस, और मिट्री अटैक फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स। तो फ़िलहाल इसमें कुछ ज़्यादा डाटा नहीं आने वाला क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस
अभी उस तरह प्रॉपर नहीं हुई हुई। मगर ये कि आप इसको ना अपने हिसाब से डैशबोर्ड को कन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, आप लाइक एक सर्टेन टाइम इनके कन्फिग्रेशन पर देते हैं, ठीक है, और बाकी का सारा टाइम ना डैशबोर्ड्स मॉनिटरिंग पे देते हैं कि आप डैशबोर्ड या लॉग्स वगैरह देख रहे होते हैं कि क्या कोई एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, ठीक है। हाँ, फिलहाल हम इस पर यहाँ पे कोई डाटा मज़ीद शो नहीं हो रहा, तो हम इसके बाद ज़रा रिपोर्ट्स पे देख लेते हैं। बस 15 मिनट है, चलें 15 मिनट में हम लोग ना बाकी के प्रोडक्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक ऑप्शन को फ़िलहाल एक्सप्लोर करना ना मुश्किल है। जैसा मैंने बताया कि 100+ ऑप्शन हैं इसके अंदर, तो अगर आप सारे एक्सप्लोर करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है पूरा का पूरा ट्रेंड माइक्रो, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, मैं आप लोगों को ना डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ से आप लाइक रिपोर्ट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोयर ओवरव्यू हो गया, आपका अटैक ओवरव्यू हो गया, ये सारी लाइक डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं। आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके मतलब कि आपके पास ना रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। रिपोर्टिंग काम आती है जब आपने लाइक आगे सबमिशन करानी हो, या फिर आपने ना कोई लाइक प्रूफ करना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का अटैक हो रहा है, या अपर मैनेजमेंट को आप लोगों ने ना ये रिपोर्ट वगैरह सबमिट करानी हो, ठीक है। तो टेम्पलेट डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी टेम्पलेट अलाउ हुई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई सी भी टेम्पलेट उठाकर उसमें डाटा ऑटो फिल हो जाएगा, तो आप वहाँ से ना क्या कहते हैं इसको, वो सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास एक जेनेटिक सीम और XDR का ऑप्शन है, जहाँ पे हम डाटा सोर्स और लॉग मैनेजर सेटअप करते हैं, हम डिटेक्शन मॉडल्स चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्क बेंच देखते हैं। उसके बाद हमारे पास XDR डाटा एक्सप्लोरर है। अच्छा, बेंच वर्क बेंच नहीं तो देख लेते हैं, मज़े की चीज़ है थोड़ी। ये भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ हुआ। इसका सिर्फ स्टैंडर्ड होता है कि अगर आप कोई किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़ कर रहे हो ना, कि कोई अटैक हुआ है और आपको कोई अलर्ट्स मिले हैं, या आपको कोई खचा हुआ कि अच्छा ये जो अलर्ट आया है ये एक ओरिजिनल अलर्ट हो सकता है, तो आप फिर ना उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्क बेंच आपको वो उनमें से एक ऑप्शन दे रहा होता है। तो लाइक आपको आप यहाँ पे एक अलर्ट आया, ठीक है, फिर आप उसकी ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और पूरा वो आपको एक सिनेरियो बना के दे देता है यहाँ पर। खैर, अभी फ़िलहाल कन्फिगर नहीं है, तो हम फर्दर ऑप्शन ही एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, हमारे पास डाटा एक्सप्लोरर है, ठीक है। ऑब्जर्व अटैक टेक्निक्स की, अगर किसी अटैकर ने आपके इंफ्रा के अगेंस्ट अटैक किया है तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। टारगेट अटैक डिटेक्शन के सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। फोरेंसिक में आपके पास ऑप्शन है कि आप लाइक एक केस बनाते हैं, ठीक है, फिर उस केस से रिलेटेड इन्फो आप यहाँ पर अटैच कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैनेज सर्विसेज हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है थ्रेट इंटेलिजेंस। सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप लोगों को थ्रेट इंटेलिजेंस का आइडिया नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक अटैकिंग ग्रुप होता है ना, जैसे एक मेलवेयर ग्रुप है, वो मेलवेयर बनाता है, तो उसकी जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ना, वो कुछ अर्से के बाद लाइक मेलवेयर पकड़ा जाता है, वो रिवर्स होता है, तो उसकी टेक्निक्स ना पब्लिक कर दी जाती हैं कि अगर इस तरह की एक फ़ाइल आए और वो इस तरह बिहेव करे तो वो एक इस फैमिली से बिलोंग करने वाला मेलवेयर है, ठीक है।
तो थ्रेट इंटेलिजेंस क्या करता है कि आपको इसी तरह की सारी इन्फो देता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम आपके इंफ्रा में उस तरह की कोई फाइल आती है तो वो अपना डिटेक्शन के बाद आप ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे टैकल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेटेस्ट इन्फो नहीं होगी तो उसका नुकसान ये होता है कि ना अब वो जो मेलवेयर है वो अनडिटेक्टेड आपके पास चलता रहता है, ठीक है। और आपको बड़ी लेट इसका अंदाज़ा होता है कि आपका जो इंफ्रा है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो इसीलिए थ्रेट इंटेलिजेंस में ना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है कि अच्छा कौन कौन सी टेक्निक्स आजकल मेलवेयर डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैंडबॉक्स एनालिसिस भी है, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट भी है, थ्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्लेबुक्स है। अच्छा, सिक्योरिटी प्लेबुक्स ज़रा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ना अपनी खुद की कस्टम प्लेबुक्स बना सकते हैं कि अच्छा अगर इस तरह की कोई फ़ाइल आए तो वो क्या क्या ट्रिगर होना चाहिए, मतलब क्या वो फ़ाइल डिलीट हो जाए, क्या वो फ़ाइल क्वारंटाइन हो जाए, क्या उस पर ऑटोमेटिक एनालिसिस स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ से ना सिक्योरिटी प्लेबुक सेटअप कर सकते हैं। फिर आप रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी सेटअप कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपने ये तो कर लिया कि अच्छा हमारे पास अलर्ट आ गया, मतलब हम कंप्रोमाइज़ तो हुए हैं, ठीक है। अब उसको टैकल कैसे करना है, तो वो जो टैकल है ना वो जो चीज़ें आपने टैकल करनी होती हैं वो आपने रिस्पॉन्स मैनेजमेंट के थ्रू करनी होती हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मुझे पसंद है वो इसका थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, ठीक है। API ऑटोमेशन सेंटर तो है, बट थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में सिनेरियो ये है कि आपको बहुत से ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो कि ना क्या कहते हैं इसको, जो कि आपके ना ट्रेंड माइक्रो की फंक्शनैलिटी को ना कई गुना बढ़ा देती हैं, ठीक है। उनकी अपनी फंक्शनैलिटी भी है, ठीक है। और जब आप उनको इसके फंक्शनैलिटी के साथ अटैच करते हैं तो ये दोनों मिलकर इनकी फंक्शनैलिटी कई गुना बढ़ जाती है, और जो रिस्पॉन्स है ना, या आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग है वो कई गुना बेहतर हो जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के इंट्रा आईडी हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, हमारे पास यहाँ पर ओपन वैस वगैरह भी अवेलेबल थे। एक मिनट, ये खैर कुछ और भी सिक्योरिटी सोल्यूशंस हैं जो कि आप ना साथ साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। 48 हो गया, इलास्टिक्स हो गया, 40 सीम हो गया, क्लाउड की सर्विसेज, ओपन वैस, बोन का। उसके अलावा हमारे पास और भी खैर थे। तो खैर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ना बहुत से ऐसी डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो मेनली लाइक सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, ठीक है। और आप ये अपने ट्रेंड माइक्रो के साथ कन्फिगर कर सकते हैं। हाँ, ये क्रेडिट कॉस्ट करती हैं, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेंड माइक्रो क्योंकि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है तो आपको ना इसके लिए पे करना पड़ता है। अब उस कमर्शियल प्रोडक्ट का सिनेरियो ये है कि जो भी आप एक्स्ट्रा फीचर अटैच करेंगे ना तो आपको उस एक्स्ट्रा फीचर के लिए क्रेडिट कॉस्ट होंगे और आपको उसके लिए भी पे करना होगा। आई थिंक क्रेडिट्स की डिटेल्स दी हुई है हमें ना, अलोकेटेड क्रेडिट्स, एक क्रेडिट के 800 क्रेडिट कॉस्ट होते हैं 1 TB ऑफ डाटा के ऊपर ना। तो अगर आपका डाटा बढ़ता रहेगा तो आपके क्रेडिट्स इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। हमने खैर ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शुरू की क्लास में भी समझा था कि ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। आप इसमें इसके और एक्सेस सेटअप करते हैं, एक्सेस के रूल्स करते हैं, एक्सेस इसके और एक्सेस के रिसोर्सेज सेटअप करते हैं, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट करते हैं, एक्सेस के फर्दर मॉड्यूल्स भी हैं इसमें। तो आप असल में आप कर क्या रहे होते हैं कि आपने मेक श्योर करना होता है कि आप एक ऐसा इंफ्रा खड़ा करें, ठीक है, जहाँ पर ना प्रॉपर चेक्स अवेलेबल हो। मतलब कि अगर कोई अटैकर आपके इंफ्रा को टारगेट भी करता है ना तो उसके लिए उस इंफ्रा को पास ऑन करना ना थोड़ा मुश्किल हो, उसमें एंट्री मुश्किल हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर चेक्स अवेलेबल नहीं होंगे तो नुकसान क्या होगा कि अटैकर ईजिली आपके चेक्स को बाईपास कर लेगा, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं किसी, अगर उसे एक या दो डिवाइसेस के भी एक्सेस मिलती है स्टार्टिंग में तो वहाँ से ना वो फिर आगे इन्फिल्ट्रेट करना शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी सिक्योरिटी पोस्चर, उसके बाद आइडेंटिटी इन्वेंट्री। यहाँ पे अभी शायद हमने भी कॉन्फ़िगरेशन इतनी नहीं की हुई तो हमें इन्फो थोड़ी कम शो होगी। उसके बाद हमारे पास डाटा सिक्योरिटी है, ठीक है, डाटा इन्वेंट्री है, डाटा पॉलिसी है,
अच्छा, जितना भी यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्चर का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, मैं उसकी थोड़ी सिंपल से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सिक्योरिटी पोस्चर आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सिक्योरिटी पोस्चर चेक कर रहे हैं, वो हम ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, और अगर हम इंफ्रा का चेक कर रहे हैं तो कितने परसेंटेज जो इंफ्रा है ना वो उन सेट ऑफ रूल्स को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर वो उन सेट ऑफ रूल्स को कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, सिक्योरिटी के सेट ऑफ रूल्स, तो उसका सिक्योरिटी पोस्चर वीक होगा, ठीक है। अगर वो सेट ऑफ रूल्स को कंप्लीट कर रहा होगा तो उसका सिक्योरिटी पोस्चर स्ट्रांग होगा। सेम एज हमारे पास लाइक डाटा सिक्योरिटी पोस्चर है, इन्वेंट्री सिक्योरिटी पोस्चर है, तो हर चीज़ का एक सर्टेन ना सिक्योरिटी पोस्चर और सेट ऑफ रूल्स क्रिएट हुए हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि लाइक आपने उसकी प्रॉपर कन्फिग्रेशंस करनी है ताकि वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो हों और आपका सिक्योरिटी पोस्चर थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी है। एंड पॉइंट में से मैंने पहले एक्सप्लेन किया भाई क्या होता है। तो ये हमें एंड पॉइंट्स फर्दर भी अभी ऑप्शंस कुछ लाइक ऑप्शन मज़ीद अवेलेबल, इतना ये लोड हो रहा है। तो हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी में पॉलिसी रिसोर्सेज हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, वर्जन कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, सर्वर एंड वर्कलोड प्रोटेक्शन है। इतना लोड हो। बाकी इसके बाद हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी है। अभी भी क्योंकि हमने कोई क्लाउड का अकाउंट नहीं अटैच किया हुआ तो हमें उस तरह का डेटा शो नहीं हो रहा होगा। क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर, मिसकन्फिगरेशन एंड कंप्लायंस, क्योंकि मिसकन्फिगरेशन क्लाउड का एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा पेन पॉइंट है कि लोग क्लाउड यूज़ करते हैं बट इन्हें प्रॉपर क्लाउड में कन्फिगरेशन नहीं करना आता, ठीक है। रूल सेटिंग पॉलिसी, रूल सेटिंग प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। फिर टेम्पलेट स्कैनर है आपका, कंटेनर सिक्योरिटी है, फाइल सिक्योरिटी है, सर्वर लोड प्रोटेक्शन है, कोड सिक्योरिटी है और क्लाउड अकाउंट्स है। अब इसमें होगा क्या कि आप अपना क्लाउड अकाउंट अटैच करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज अटैच करेंगे और ट्रेंड माइक्रो ना उन सब के एनालिसिस करेगा और एनालिसिस के बाद आपको ये बताएगा कि आपका जो क्लाउड रिसोर्सेज हैं वो कितने मिसकन्फिगर हुए हुए हैं, कितनी ऐसी सर्विस चल रही हैं जो इनसिक्योर हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि क्या आपने कोई लाइक मिसकन्फिग्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं की हुई। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में ये है कि आप नेटवर्क सेंटर सेटअप करते हैं तो नेटवर्क की जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है ना वो सारी की सारी आपको यहाँ पर लाइक शो होती है नेटवर्क ओवरव्यू पे। नेटवर्क इन्वेंट्री में यह ज़ाहिर सी बात है, जो नेटवर्क की डिवाइसेस आप अटैच करेंगे, आपका पूरे पूरे डिफरेंट नेटवर्क आप 10 माइक्रो से अटैच करेंगे, आप उसकी इन्फो यहाँ देख सकते हैं। मोनिटरिंग और स्कैनिंग के नेटवर्क में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। फिर नेटवर्क रिसोर्सेज भी वहीं आते हैं। अच्छा, इंट्रूजन प्रिवेंशन कॉन्फ़िगरेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने कॉन्फ़िगर रूल्स कर दिए कि अगर नेटवर्क में एक मैलिशियस एक्टिविटी हो तो आप उसे कैसे प्रिवेंट करोगे, तो वो भी आप इंट्रूजन प्रिवेंशन में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल। अब आप इसे अपने मेल बॉक्स वगैरह के साथ, जैसे आउटलुक वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप उसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और जितनी भी मेल्स आ रही होंगी ना तो उसमें से लाइक अगर कोई मैलिशियस मेल होगी तो उस पर जिसके रूल्स बने हुए होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ईमेल की एसेट इन्वेंट्री, लाइक कितने मेल्स हैं आपके पास, मेल बॉक्स आपने सारे कॉन्फ़िगर किए होंगे, उससे रिलेटेड आप पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ना फर्दर इन्फो देख सकते हैं, लाइक डैशबोर्ड, पॉलिसीज़, लॉग्स। बाकी हमारा अगर क्लाउड कोई ईमेल गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी आप इन्फो यहाँ पर शो या आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल इन्वेंट्री है। इसमें आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक इंटरप्राइज अकाउंट बनाती है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ना, फिर वहाँ से आप एक डिवाइस एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर आपकी जो मोबाइल डिवाइस है ना उसकी मॉनिटरिंग और उसकी डिटेक्शन हो रही होती है कि क्या उस पर कोई लाइक मैलिशियस चीज़ वगैरह तो नहीं चल रही। ये एक सर्टन फीचर है जो मुझे अभी तक बहुत पसंद आया इसका ना, मतलब बाकियों में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्विस मैनेजमेंट है। तो आप प्रोडक्ट का इंस्टेंस, एस विजिबिलिटी मैनेजमेंट, एस ग्रुप मैनेजमेंट, ये कुछ फर्दर और ऑप्शन है जो आप इसके ना कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, हमारे पास टाइम बिल्कुल नियर टू एंड होगा, 2 मिनट है। तो ये है हमारा ट्रेंड माइक्रो, ठीक है। एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और अगर आपको इसका कोई लाइसेंस मिल जाता है तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बिजनेस मेल चाहिए होगी लाइसेंस गेट करने के लिए ना, तो आपको एक लाइक 30 डे ट्रायल पे लाइसेंस मिल जाएगा जिस पे आप अपना ट्रेंड माइक्रो पे जितनी लाइक लाइसेंस की लिमिट है उतनी आप कॉन्फ़िगरेशंस और बाकी की चीज़ें ना कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगर करने की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे वज़ू हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, तो इसमें से डायरेक्ट आप ट्रेंड माइक्रो पे जाओगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। दूसरा जो आपने काम करना होगा वो ऑब्वियस है कि लाइक आपने जो डिवाइस वगैरह है
जो भी आपके एजेंट्स हैं वो कन्फिगर करने होंगे, ठीक है। बाकी कुछ इंस्टॉल वगैरह करने की इस तरह ज़रूरत एज सच नहीं होगी, ठीक है।